एक गांव, एक परिवार, हमारा आपस में विवाह होता है, हम काटते टेमले क्रियावर में साथ रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा बताओ जरा। जो बिल है वो तो बच गए, लेकिन जिनका रिकॉर्ड जनगणना रिकॉर्ड में मीना किया, जिनके रिकॉर्ड में जमीन के रिकॉर्ड में मीना किया, पुलिस के रिकॉर्ड में मीना किया, जिनका जाति प्रमाण पत्र भी मीना है, उनका क्या होगा जरा विचार करो। इसलिए हम लोगों ने पहला मुद्दा रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी 1956 के बाद हमारे बिलों को मीना बनाया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड बदल दो और बिल लिखो जमीन के आरक्षण, जमीन के रिकॉर्ड में, जनगणना रिकॉर्ड में और जाति प्रमाण पत्र में, इसके बाद कैटेगराइजेशन करो। यह हमारी मांग है। क्या ये बात आप लोग मानते हो? हाथ ऊंचा करके बताओ ये बात कौन कौन मानते हो। ये वीडियो वाले ये वीडियो ले लो, इसका फोटो लीजिए। यदि हमारा जब तक ये रिकॉर्ड बदलता नहीं है, हम लोगों को जबरन बिल से मीना बनाया, ये रिकॉर्ड नहीं बदलता है, तब तक उप वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं दोस्तों। और आगे की बात आती है तो आज हमारे इलाके के अंदर पाले सभी पालों के लोग आपस में बैठ करके न्याय करते थे। हमारी एक बेटी बिच्छीवाड़ा पाल मोदर की, देश आजाद होने से पहले की बात है, उसको लेकर के गीत भी है बहुत बड़ा। वो डूंगरपुर से उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में, वहां से बोराई के इलाके में और फिर लास्ट में मांडव में रही थी। उसका पूरा गीत मैं बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर डूंगरपुर और उदयपुर रियासत दोनों के लोग बैठ करके पाल देवल के अंदर उन्होंने न्यायता किया था। हमारी एक पूजा पद्धति, हमारी एक विवाह पद्धति, हमारी एक न्याय प्रणाली, हमारा एक ही पूजा पद्धति है। हम एक ही कौम के लोग हैं, एक ही गोत्र है हमारी, वो टोटेमिक व्यवस्था पर खड़ी है। उन लोगों को दो समाजों में बांटा गया। और तो और 1931 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1941 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1951 का उठाओ, 1901 का उठाओ, 1911 का उठाओ, 1921 का उठाओ। उसके अंदर आदिवासियों को, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की भाषा भीली बोला है, भीली रिकॉर्ड में है। और 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भाषा सर्वेक्षण किया, उसके अंदर उदयपुर से लगा करके महाराष्ट्र के आपका नासिक तक की भाषा भीली या भिलोड़ी कहा। और इन हरामखोरों ने देश आजाद होने के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा को वागड़ी कहा और खेरवाड़ा की भाषा को मेवाड़ी कहा। यह भी बदलना है हमें। हमारी बोली, हमारी भाषा भीली है और इसी आधार पर 1 से 5वीं क्लास तक हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। और भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह मांग भी अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के माध्यम से इस पर्चे के अंदर डिजाइन किया है। हमें ज्ञापन भी देना है। ये जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और क्या कर लोगे, इतना कुछ तो हमारे साथ हो गया, और क्या कर लोगे। आज की तारीख में हम कोई अकेले नहीं है, लाखों युवा आज की तारीख में समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके गर्व गौरव का विषय है। हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े, तुम कहां लड़े बताओ।
जो अपने आप को देशभक्त कहते हो, हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े, इतिहास बोलता है। हमारे बाप दादे मुगलों से लड़े, हमारे बाप दादे तुर्कों से लड़े, हमारे बाप दादे अरबों से लड़े, इतिहास है। और हमारे बाप दादे रजवाड़ों से भी लड़े, लड़ झगड़ करके हमारी संस्कृति बचाई, हमारा जल जंगल जमीन बचाया, आरक्षण बचाया। और आज केला मेला, दाता, वनखंड की जमीन, प्रतापगढ़ जिले में जमीन, वनखंड की जमीन का पट्टा हमको नहीं देते, और वो जमीन गैर आदिवासी बाहरी कंपनियों को सोना खदान के लिए आवंटित करते हैं। यह संविधान द्रोह है या नहीं है? यह देशद्रोह है या नहीं है? ये लोकतंत्र विरोधी है, ये 5वीं अनुसूची विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वेदांता जजमेंट और समता जजमेंट विरोधी करते हैं। ठीक इसी तरीके से रतलाम की कंपनी को, और वो भी गैर आदिवासी कंपनी को, भूकिया और आपका जगपुरा की सोने की खदान की नीलामी की गई है, उसका भी हम भील आदिवासी यहां से इसका विरोध करते हैं। यह भी बात इसके अंदर लिखी है। और तो और, अरे भीलों का हजारों साल से, सदियों से गांव बसा है हमारे सरवण के अंदर। क्या क्या नाम है उनका? होगा आपका कटुम्बी और बारी, ये जो आड़ी भी, उन गांवों में हजारों साल से आदिवासी बसे हुए हैं, उनको उजाड़ करके, उखाड़ करके आप लोग परमाणु बिजली घर बनाना चाहते हो? ये ले जाओ बाहर। हमारा आदिवासी इलाके में हमको नहीं चाहिए। हमको पानी दे दीजिए, हमारी जमीन का अधिकार हमको दे दीजिए, जल जंगल जमीन का अधिकार दीजिए हमको। इसी से हमारा रोजगार सृजन कर लेंगे हम लोग। क्या देश भर में आदिवासियों के गांव ही उजाड़ने के लिए आपको मिलता है? रेल देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, हाईवे देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, डैम देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, फैक्ट्री लगाओ, आदिवासी गांव उजाड़ो। इसी तरीके का इन लोगों ने केवड़िया में भी किया था, हसदेव में किया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि खनन करना ही है तो हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वेदांता जजमेंट का, आपका समता जजमेंट का पालन करते हुए आदिवासी सहकारी समितियां बनाओ, और आदिवासी सोना खोदेगा और पूरे देश के आदिवासियों की गरीबी मिटाएगा और शिक्षा मिटाएगा, उनका स्वास्थ्य मजबूत करेगा पूरे देश का आदिवासी। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को सहकारी समितियों के माध्यम से सोना खनन करने का अधिकार दीजिए। हम